तो हम लोगों का पैरेललोग्राम वाला टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 6 ये हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा सवाल है। इस सवाल को करते वक्त आपको सिर्फ कुछ की पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जैसे कि पैरेललोग्राम में पहला की पॉइंट, उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये की पॉइंट नंबर 1। हाँ, एज वेल एज अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है, नो डाउट, ठीक है। उसके अलावा जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अच्छा नॉट साइड्स, एंगल्स के बारे में बात करते हैं, वो आप लोगों के क्या होता है, इक्वल होता है ना। अच्छा, और उसके अलावा पॉइंट नंबर 4 पे अगर हम लोग बात करें तो जो डायगोनल्स होती हैं वो डायगोनल्स बेसिकली बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर को, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है पैरेललोग्राम की जो आपके मुंह ज़बानी आपको रटी हुई होनी चाहिए। तो अभी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ तो बोला जा रहा है कि डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, मतलब आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ABCD। तो क्वेश्चन में ये चीज़ आपको पहले से गिवन इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ बहुत अच्छे से दी हुई है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। मतलब ये डेटा आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से इसको पैरेललोग्राम ले रही हूँ। क्वेश्चन वाला ने कहा कि हाँ भाई ये एक पैरेललोग्राम है, आप इसको पैरेललोग्राम ले लो। अब जो डायगोनल AC है उसको बनाया गया, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि डायगोनल AC इस तरीके से बनाई गई है कि उसने एंगल A को बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स, मतलब एंगल A के क्या हुए हैं, दो इक्वल पार्ट्स हुए, ठीक है। एंगल A के क्या हुए, दो इक्वल पार्ट्स हुए। मतलब अगर मैं इसको अपना एंगल 1 कहूँ और इसको अगर मैं अपना एंगल 2 कहूँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो ये है कि जो मेरा डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को। यानी कि दैट इज हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। उसने ये कहा कि वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, उसने ये नहीं कहा कि वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, बल्कि वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा। ये हम लोगों का टू प्रूव है, ठीक है। मतलब जो डायगोनल AC है हम मानते हैं कि उसने एंगल A को बाइसेक्ट किया, बट अब हमको ये प्रूव करना है कि जो AC है, ठीक है, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। ये हमको प्रूफ करना है। मतलब अगर मैं इस वाले एंगल को 3 नाम दे दूँ और इस वाले टुकड़े वाले एंगल को मैं 4 नाम दे दूँ, तो मुझको ये प्रूव करना है दैट इज़ कि मेरा एंगल 3 और एंगल 4 ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। एज वेल एज मुझे इसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मुझे ये प्रूव करना है कि जो ABCD मुझे पैरेललोग्राम दिया हुआ है वही क्वाड्रिलैटरल ABCD मेरा रोम्बस भी है। ये भी मुझको प्रूफ करना है कि जो चीज़ मुझको पैरेललोग्राम दी गई है वही सेम चीज़ मेरा एक रोम्बस भी है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल अपने दिमाग में ख्याल मत लाना कि मैडम दुनिया का हर पैरेललोग्राम एक रोम्बस बन जाएगा, फिर तो ऐसा नहीं है। डिपेंड कि क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग वो पैरेललोग्राम बन रहा है नहीं बन रहा है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी आप ये AC बाइसेक्ट एंगल C इस वाले पार्ट में आ जाइए, इस वाले पार्ट पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो देखो, पूरी की पूरी दुनिया जानती है अगर कोई चीज़ पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ये तो आप मानते हो, बिल्कुल मैडम मानते हैं। यानी कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये वाला DC और ये वाला AB आपस में इक्वल है और ये वाला AD और ये वाला BC आपस में इक्वल है, तो तुम्हें कोई शॉक फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यार वो पैरेललोग्राम है तो डेफिनेटली इक्वल होना तो उनका बनता है। तो वैसे ही अभी यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, ठीक है, क्वाड्रिलैटरल ABCD में आप लोगों का जो ऊपर वाला DC है, वो वाला जो आपका सेग DC है वो नीचे वाले सेग AB के कॉन्ग्रुएंट है, बराबर। और जो बाजू वाला
AD है वो बाजू वाले BC के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पे कि जो मेरा सेग AD है वो कॉन्ग्रुएंट है सेग BC के, और इस दोनों का एक ही रीज़न होगा, बोलो क्या, अपोजिट, क्या, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट मैडम इससे हमें क्या फ़ायदा मिला, देखो आपको प्रूव करना है कि वो जो दोनों आपके एंगल्स हैं, एंगल 3 और एंगल 4, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, ये जिस पे मैं रेड कलर के डॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, ये एक ट्रायंगल है आपके पास, और जिस पे मैं ये ब्लू कलर के डॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, ये नीचे वाला ये ट्रायंगल है आपके पास। आप किसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, ट्रायंगल ADC को और नीचे वाले ट्रायंगल ABC को, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से लिखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, एंड आ जाएगा आपका ट्रायंगल ABC। अगर आपको इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो देखो मेरा तो हमेशा से कहना है कि जिन दो ट्रायंगल्स को तुम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हो उन्हें हमेशा अलग से ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है, अच्छा रहता है, आसानी होती है चीज़ों को देखने में, विजुअलाइज करने में। तो ये आपका A पॉइंट है, ये आपका D पॉइंट है, और यहाँ पे समवॉट आपका C पॉइंट है, दिस इज ADC। उसके अलावा क्या हो जाएगा, अगर मैं नीचे वाले ट्रायंगल ABC को ड्रॉ करूँ तो नीचे वाला ट्रायंगल कुछ इस तरीके का दिखता है, बराबर। अब जिसमें क्वेश्चन वाला मुझको पहले से ये कह रहा है कि एंगल A बाइसेक्ट हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन वाला है मुझे ये पहले से कह रहा है कि मेरा एंगल 1 और मेरा एंगल 2 इक्वल है, यानी कि ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 आपस में इक्वल है। और हमको तो ये साफ साफ दिख ही रहा है कि AC दोनों ट्रायंगल में है, तो AC एक कॉमन साइड हो गई। अब तुम छोटी सी अपनी बुद्धि लगाओ, अगर तुम्हें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो तुम क्या ये लिख सकते हो कि मैडम सेग AC कॉन्ग्रुएंट हो गई सेग AC के, इसका रीज़न हमने दे दिया कॉमन साइड। तुम बोलोगे बिल्कुल मैडम लिख सकते हैं। मैं कहूँगी तुम एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 लिख सकते हो, तुम बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ये डेटा तो हमारे पास गिवन है। अब तुम्हें इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है भाई, तो और भी तो कुछ लगेगा ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में, तो बोलोगे हाँ लगेगा। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये वाला जो AD है, डायग्राम में देखो, ये वाला AD और ये वाला BC आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, है ना, बराबर इक्वल होंगे। और इसका रीज़न हम क्या दे सकते हैं, देखो हमने ऊपर इसको इक्वेशन नंबर दे दी, तो कोई भी बंदा देखेगा कि अच्छा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और वो देख के बोलेगा कि हाँ करके AD कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो गया, BC हो गया। सो देयरफॉर ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ABC के कौन से वाले टेस्ट से, SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से। तो बोलोगे मैडम आपने AB और DC को क्यों नहीं लिया, आपने AD और BC को ही क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं AB को ले लेती, क्योंकि अगर मैं DC को ले लेती तो SAS सिमिलैरिटी नहीं लग पाती ना, क्राइटेरिया नहीं लग पाता, क्योंकि SAS का मतलब होता है दो साइड और एक एंगल, ऐसा नहीं, SAS का मतलब होता है दो एंगल और उन दोनों दो साइड्स और उन दोनों के बीच का एंगल। अगर मैं DC को ले लेती तो दो साइड्स मिल तो जाती, बट एंगल 1 उनके बीच का एंगल नहीं होता, इसीलिए उसको नहीं लिया। अब तो पूरी दुनिया जानती है कि अगर ये एक एंगल 3 है और अगर ये एक एंगल 4 है, तो हम सब जानते हैं कि देयरफॉर CPCT के वाया एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल 4 के, इसका रीज़न आएगा CPCT, है ना। और बस अगर एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल आ गया तो इसका मतलब आप बड़े गर्व से कह सकते हो कि आपका जो डायगोनल AC है उसने एंगल A को बाइसेक्ट करने के अलावा उसने एंगल C को भी बाइसेक्ट किया है। सिर्फ एंगल A को बाइसेक्ट करके चला गया ऐसा नहीं है, है ना, उसने क्या किया है, आपके एंगल C को भी बाइसेक्ट किया है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया, पहला पार्ट हो गया। बल्कि मैं तो कहूँगी ये तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो तुम्हें मुंह ज़बानी याद होना चाहिए कि किसी भी